राज्यसभा चुनाव समाजवादी पार्टी यानी कि सपा के लिए बहुत बड़ी मुश्किलें खड़ी करने वाला है। खासकर मुखिया अखिलेश के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। 11 सीटों से भारतीय जनता पार्टी को 7 और सपा को 3 सीटें मिलना तय है, जबकि 11वीं सीट के लिए भाजपा और सपा के बीच कड़ा संघर्ष होगा। आपको बताते चलें दोस्तों, शिवपाल और आजम को लेकर पहले ही पार्टी में खींचतान हो रही है। ऐसे में यह चुनाव भी अखिलेश के सामने चुनौती पेश करने वाले होंगे। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की जो 11 सीटें खाली हो रही हैं, उनमें भाजपा के पास 5, सपा के पास 3, बसपा के पास 2 और कांग्रेस के पास 1 है। एक सीट जीतने के लिए करीब 38 वोट की जरूरत होगी। भाजपा के पास 273 विधायक हैं। वैसे में उनकी 7 सीटों पर जीत पक्की है। एक पर दाव खेलना होगा। वहीं सपा की 3 सीटों पर जीत तय है। एक सीट के लिए उन्हें संघर्ष करना होगा क्योंकि 11 विधायक बचेंगे। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल तो शिवपाल और आजम खान को लेकर है। विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद से ही चाचा शिवपाल और आजम खान की नाराजगी देखने को मिल रही है। इसे लेकर कई दल सपा को घेर चुके हैं। आजम को लेकर उनके समर्थक भी खुले मंचों से अपना विरोध जता चुके हैं। सपा मुखिया को कई बार सफाई देनी पड़ी है, उनके साथ रहने की दुहाई भी देनी पड़ी है। सपा के एक वरिष्ठ नेता के अनुसार आजम खान भी अपने के हितैषी के लिए टिकट चाहते हैं। इनके अलावा भी सपा के कई नेता राज्यसभा के लिए अपनी दावेदारी जता रहे हैं, लेकिन सपा के सामने निष्ठावान और जनाधार वाले नेता को राज्यसभा भेजने की बड़ी चुनौती है। सहयोगी दल के लोग भी अपने खास को चाहेंगे। ऐसे में पार्टी मुखिया को निर्णय लेना होगा। सपा यानी कि प्रसपा मुखिया शिवपाल और आजम खान के समर्थकों विधायकों ने भी अपना मोड़ बना लिया होगा। ऐसे में उन्हें भी संभालना होगा। लेकिन आपको बताते चलें, अखिलेश के सामने 1-2 नहीं और कई चुनौतियां हैं। वहीं राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि विधानसभा और विधान परिषद चुनाव में मिली हार के बाद अखिलेश के सामने कई चुनौतियां हैं, जिनसे पार पाना भी मुश्किल दिखाई दे रहा है। जहां तक राज्यसभा चुनाव का सवाल है, उसमें आजम व शिवपाल की बड़ी भूमिका हो सकती है, क्योंकि इनके समर्थक इधर उधर कर सकते हैं। ऐसे में सभी को एकजुट रखने के लिए अखिलेश के सामने चुनौती है। इसके बाद कौन कौन से नेता राज्यसभा भेजे जाने हैं, इस पर भी लोग अपनी पैनी निगाहें रखेंगे, क्योंकि तमाम हारे नेता अब राज्यसभा ही जाना चाहेंगे। क्योंकि सपा और सहयोगी दलों को मिलाकर इनके पास कुल 125 विधायक हैं। 3 सीट तो आसानी से निकाल लेंगे, लेकिन अगर चौथी के लिए प्रयास किया तो भाजपा से संघर्ष करना होगा। विधायकों को भी क्रॉस वोटिंग से बचाना होगा। बताते चले दोस्तों कि राज्यसभा में एक सदस्य के निर्वाचन के लिए 37.63 यानी कि 37.63 वोट की जरूरत होती है। सपा के पास 111 विधायक हैं। उसकी गठबंधन सहयोगी रालोद के पास 8 और सुभाषपा के पास 6 विधायक हैं। सपा गठबंधन अगर 3 प्रत्याशी उतारता है तो उसे 113 विधायक की जरूरत होगी। ऐसे में उसके पास 12 विधायक अतिरिक्त बचेंगे। 2 सीटों का सहयोग कांग्रेस भी कर सकती है। वहीं भाजपा के पास वर्तमान में 255 विधायक हैं। सहयोगी अपना दल के पास 12 व निषाद पार्टी के पास 6 हैं। इस हिसाब से 7 सीटें पक्की हैं। इसके बाद गठबंधन के 12 विधायक बचते हैं। राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल के 2 विधायक का साथ मिल सकता है। पार्टी को इनके समेत दूसरी वरीयता के वोट के साथ 8 सीटें जीतने की स्थिति में है। अगर नौवा प्रत्याशी उतरा तो उसे सपा के वोटों पर सेंधमारी करनी पड़ेगी। तो काफ़ी कुछ चुनौतियां अखिलेश के सामने। देखते हैं चुनौतियों का कैसे सामना करते रहे। बने रहे हमारे चैनल के साथ नेक्स्ट 9 लाइव।